जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए वक्त ही नहीं रहे। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और कुंभ राशि में 17 जून 2023 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही आधारित है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री होते हैं। वक्री अर्थात गति में परिवर्तन। और जब यह ग्रह वक्री होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग होता है। 17 जून 2023 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं अगले 140 दिनों के लिए। ज्योतिष के कुछ विद्वानों की वक्री शनि के बारे में अलग अलग धारणाएं भी है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं, किंतु पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि आदि प्रतिकूल फलों की संभावनाएं देते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि योग कारक है, सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य है, तो गोचर में भी सकारात्मक फल ही देंगे। वक्री होने पर सकारात्मक परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। वहीं जन्म कुंडली में शनि जब मारक हो, नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य हो, तो गोचर में भी नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे और वक्री होने पर उसके नकारात्मक परिणाम अधिक मिलेंगे। वक्री का मतलब हुआ शनि की गति का कम होना, और गति का कम होने का मतलब है निश्चित तौर पर उस राशि में ज्यादा समय तक किसी ग्रह का रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्री शनि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्री शनि का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। भूसंकलन और भूकंप की संख्या बढ़ने की संभावना है। साथ ही आंधी तूफान से तबाही की स्थिति बनने की भी संभावनाएं रहती है। और इसके अलावा जो ठंडी हवाएं, कपा देने वाली ठंडी हवाएं भी इस समय काल में चलेगी। ऐसे में आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। वृश्चिक राशि के पराक्रम भाव और सुख भाव दोनों के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए सुख भाव में 4th हाउस में वक्री हो जाएंगे। और यही वक्री शनि आपकी राशि से पराक्रम भाव, सुख भाव, रोग भाव, साथ ही कर्म भाव और आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। आपको शनि का ढैया 17 जनवरी 2023 से ऑलरेडी चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति बढ़ सकती है। आप खुद या परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य इस दौरान विशेष ध्यान देने योग्य स्थिति में हो सकता है। स्पेशली आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको पारिवारिक जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद होने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि गुस्से में वाद विवाद ना बढ़े तो ही बेहतर है। वक्री शनि काल में कोई नई संपत्ति खरीदने की दिशा में अगर एफर्ट कर रहे हैं और पहले से यदि एफर्ट कर रहे थे तो डील होने वाली है। साथ ही वक्री शनि की सप्तम दृष्टि आपके राशि से कर्म भाव पर होने से आपके कामकाज में, आपके प्रोफेशन में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। आप पूरी मेहनत से अपना कामकाज करेंगे, जिससे जॉब में आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इससे कैरियर की रफ्तार आपको कुछ समय के लिए सुस्त महसूस हो सकती है। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और आपका व्यापार फ्लरिश करेगा। लेकिन कभी कभी ग्राहकों की कमी से असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं और वहीं कुछ लोगों को कोई न कोई ढंग से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शादीशुदा लोगों को, मैरिड लोगों को कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो पारिवारिक गतिविधियों का असर आपके रिश्ते पर नेगेटिव ढंग से पड़ने के कारण आपके आपसी रिश्ते में कुछ कटुता का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह भी अच्छा है कि आप दोनों आपसी समझदारी दिखाते हुए हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उसको फेस करें। जब 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपका कैरियर फिर से रफ्तार से दौड़ता दिखाई देगा। आपका हर काम आपकी अच्छी कैपेसिटी से या इजीली पूरा होगा और आप अपने एक्सपेंसेस को भी लगाम लगाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ाएगा या बैंक बैलेंस बढ़ पाएगा।
उपाय के रूप में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करके बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और हर शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शनि के कुछ और उपायों के बारे में। आप में से जो जातक शनि के दुष्प्रभाव में, उन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो हनुमान जी के भक्त शनि से कभी परेशान नहीं होते। यदि रामायण के सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो यह शनि देव को तुरंत प्रसन्न करने में सहायक होता है। भगवान शंकर की पूजा से शनि का नेगेटिव इंपैक्ट बहुत कम हो जाता है। इस संबंध में गाय के दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे यह उपाय करने से अधिक लाभ होता देखा जाता है। शनि न्याय के अधिपति है, जिसका अर्थ है यह लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और क्योंकि हिंदू धर्म में दान को बहुत ऊंचा माना गया है, इसलिए आप शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी काले कौवे या काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। एक और उपाय है, विशेष रूप से शनि के उपाय में, शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, तो कोई भी लोहे की कील, कोई काले कपड़े में बांध करके या लपेट करके मछलियों के बीच में डाल दें। पूरे 140 दिन तक आपको हर शनिवार को यह काम करना है। इसके फलस्वरूप शनि की पीड़ा शांत होती है और शनि का पॉजिटिव इंपैक्ट वो आपको मिलने लगता है। आप में से वो लोग जो शनि यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं, उनको शनि की 7.5 या शनि का ढैया है, उनको तो ये शनि यंत्र की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों को शनि, वक्री शनि पीड़ित करने वाला है, उन लोगों को भी शनि अंगूठी पहनने में बहुत राहत मिलने वाली है। शनि पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें, आसपास रखें तो और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह चेंज होता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद उसका असर आपके शरीर पर होता है। तो फिर आपको इस पिरामिड के प्रयोग से कॉस्मिक स्ट्रेंथ हासिल होगी। यह एक प्रकार से थेरेपी की बात आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। ये था वक्री शनि के उपाय। ये राशिफल, ये गोचरफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचरफल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचरफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है जो आपकी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या कुछ कन्फ्यूजन हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जिन शहरों में मेरा शेड्यूल है वहाँ पर मिल सकते हैं या फिर डायरेक्ट जोधपुर आकर के मिल सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट हर हालत में पहले बुक करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ध्यान रहे मैं जोधपुर में हूँ या नहीं हूँ। और जो लोग विदेश में रहते हैं, वो भी अपने शहर में रहते हुए, अपनी कंट्री में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। आपकी प्रॉब्लम कहीं पर बाहर नहीं जाने वाली। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।